बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्यूनिटी से रिलेटेड। सबसे पहले इम्यूनिटी की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। इम्यूनिटी की डेफिनेशन को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इम्यूनिटी की डेफिनेशन में, दैट इज़ द कैपेसिटी टू रिकग्नाइज द इंट्रूजन। यानी इम्यूनिटी से मुराद आपकी बॉडी का एक एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है कि वो पहचान कर सके कि कोई इंट्रूडर जो है, जो दाखिल हुआ है, वो कौन है। क्या वो एक वायरस है, क्या वो एक बैक्टीरिया या कोई एक फॉरेन मटेरियल है। तो सबसे पहले उसको रिकग्नाइज करना ज़रूरी है, देन फिर उसके हिसाब से लाए अमल बनाया जा सकता है। जब वो रिकग्नाइज कर लिया जाता है तो सेकंड नंबर पे इम्यूनिटी में क्या किया जाता है कि दैट मोबिलाइज द सेल्स टू रिमूव द फॉरेन मटेरियल। यानी ऐसे सेल्स वहाँ पे बनाए जाते हैं और उनको देन उस इंट्रूजन साइट पे भेजा जाता है ताकि उन इंट्रूडर से छुटकारा हासिल किया जा सके। और दैट कैन डू दैट थिंग ग्रेटर विद ग्रेटर स्पीड एंड इफेक्टिवनेस। तो वो बेहतर तरीके के साथ क्या है, उन फॉरेन मटेरियल से बॉडी को छुटकारा दिलाते हैं। तो दैट इज़ इम्यूनिटी। अब कुछ डिफेंस लाइंस पर बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 4 बेसिक डिफेंस लाइंस हैं, जिनमें स्किन और म्यूकस एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो स्किन जो है, अल्लाह ताला ने एक ऐसा हमारी बॉडी में ऑर्गन बनाया है जो कि दिखने में बहुत सेंसिटिव और थिन लेयर लगती है, बट इसके थ्रू कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में दाखिल नहीं हो सकता। तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी इसी तरह हमारे डिफरेंट पैसेज वेज में मौजूद होती हैं, जो कि फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करती हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ जो आपके पास फॉरेन मटेरियल या पार्टिकल्स हैं उनको दाखिल होने से रोकती हैं। फिर अगर कोई इंट्रूडर दाखिल हो भी जाता है तो वहाँ पे फेगोसाइट्स का एक प्रोसेस होता है, यानी हमारे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि उन इंट्रूडर बॉडीज़ को या फॉरेन मटेरियल्स को खा जाते हैं और देन उनको ईज़िली सिंपल आपके पास मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि सेल उससे फ़ायदा हासिल कर सके। और नंबर 4 पे हमारे पास इम्यून सिस्टम है। तो आज जो हमने बात करनी है, क्योंकि हम इम्यूनिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ाते हैं। तो इम्यून सिस्टम के बेसिक 2 मेजर पोर्शंस हैं, जिसमें लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स में हमारे पास 2 किस्म के लिम्फोसाइट्स बनते हैं। एक हमारे पास टी सेल्स हैं, जिन्हें हम टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। ये टी सेल्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो ये डिस्कवर हुए थे, ये थाइमस एक काइंड ऑफ हमारे पास लिम्फॉइड मैस है, उसके अंदर इनको डिस्कवर किया गया था। और सेकेंडली जो हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स हैं, दैट आर बी सेल्स, जो कि बर्ड्स के क्लोइका के नज़दीक एक अगेन लिम्फॉइड मैस होता है, दैट इज़ नॉन टू बी द बर्ड्स ऑफ फैब्रिशियस। वहाँ पे इनको क्या है, डिस्कवर किया गया। सेकेंड जो थिंग है कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम का, वो हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं। ये जनरली प्रोड्यूस की जाती हैं बाय द बी सेल्स, यानी जो आपके पास बी लिम्फोसाइट्स हैं। दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स। ये आपके पास स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, और ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब कभी आपकी बॉडी में कोई इंट्रूडर या कोई फॉरेन पार्टिकल या मटीरियल या कोई भी प्रोटीन एजेंट दाखिल होता है। दे आर ऑल्सो नॉन टू बी द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्योंकि ये काइंड ऑफ हमारे पास एक प्रोटीनियस पार्टिकल है, तो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, इस वजह से इन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स का नाम देते हैं। अब कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करती हैं ताकि वो मैन्युफैक्चर हो सके हमारी बॉडी में और बी लिम्फोसाइट्स उन्हें बना सकें, तो उनमें सबसे अहम किरदार अदा करते हैं एंटीजेंस, या इन्हें हम नाम देते हैं इम्यूनोजेंस। एंटीजेंस या इम्यूनोजेंस होते हैं, यानी इम्यूनिटी को एक्टिव करने में अपना रोल प्ले करते हैं। एंटीजेंस क्या है? जैसा कि हमने स्टार्ट में बात की थी इंट्रूडर्स की, तो उसमें वायरस थे, बैक्टीरिया थे और कई किस्म के फॉरेन मटेरियल थे। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो एंटीजेंस या इम्यूनोजेंस हैं, वो यही चंद चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करते हैं। दैट इज़ अ फॉरेन सब्सटेंस ऑफ्टन अ प्रोटीन विच स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। अब ये लाजिम नहीं है, अब एक बात जहन में रखें कि वो कहते हैं जी कि दे आर फॉरेन सब्सटेंस, जो कि प्रोटीन हो सकते हैं, ज़्यादातर होते प्रोटीन ही है, बट ना भी हो तो तब भी क्या है, ये स्टिमुलेट करेंगे एंटीबॉडीज़ को, और एंटीबॉडीज सिंपली क्या करेंगी, आपको उन इंट्रूडर से छुटकारा हासिल करने में मदद करेंगी।
तो ये हमारे पास हो गए कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेज की, कि हमारी बॉडी जो है जब कोई इंट्रूडर दाखिल हो जाता है तो वो रिस्पॉन्ड किस तरह करती है और वो कौन कौन से रिस्पॉन्सेज से गुजरती है। तो उसमें हमारे पास दो किस्म के रिस्पॉन्स है, एक सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है जो कि टी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, और सेकेंड नंबर पर हमारे पास ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि बी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। दोनों में फ़र्क क्या है? टी सेल्स जो है वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, जिस तरह ही बॉडी में कोई इंट्रूडर दाखिल होगा ये सिंपली उनके खिलाफ खुद से लड़ेंगे, कॉम्बैट करेंगे और किल कर देंगे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो दैट इज अ सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, यानी डायरेक्ट अटैक है। लेकिन ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में ज़रा थोड़ी सी स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ है। लाइक वो कहते हैं कि बी सेल्स जो हैं दे प्रोड्यूस अ प्लाज्मा क्लोन्स, वो ढेर सारे प्लाज्मा क्लोन्स बनाएगा जिनका काम क्या एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करना, और दैट हेल्प्स, वो क्या करेगा उस बैक्टीरिया की दीवारों के साथ चिमट जाएंगे और जो फेगोसाइटोसिस का अमल है उसको बढ़ा दिया जाएगा ताकि उन इंट्रूडर से हम छुटकारा हासिल कर सकें। तो ये दो किस्म के हमें रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें इम्यूनिटी की टाइप्स की तरफ आए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, वन इज द एक्टिव एंड द सेकंड वन इज द पैसिव इम्यूनिटी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, सबसे पहले ये जानना है। एक्टिव इम्यूनिटी को जनरली अगर आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पे हमारे पास वो ऐसी वैक्सीनेशन है जो कि आपको छोटी उम्र में लगा दी जाती है ताकि आप कई किस्म की बीमारियों से इम्यून हो सके और ये आपकी पूरी ज़िंदगी साथ देती हैं। दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी आर एक्टिव इम्यूनिटी। और जो वैक्सीनेशन की शक्ल में आपको ये शॉट्स की शक्ल में दी जाती हैं जिन्हें हम हिफाजती टीके कहते हैं, वो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनिटी में आती है। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं फॉर द डिजीज़ लाइक हमारे पास उसके अंदर स्मॉल पॉक्स है, हमारे पास पोलियो है, हमारे पास मीज़ल्स है, और ये तमाम के तमाम इससे मिलती जुलती जितनी भी बीमारियां हैं वो हम एक्टिव इम्यूनिटी के थ्रू बॉडी को इम्यून करते हैं अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ फैटल डिजीजेस। अब किया क्या जाता है एक्टिव इम्यूनिटी में? इसमें सिंपली जो आपके पास इन्हीं बीमारियों से रिलेटेड जो एजेंट्स होते हैं उनके अटेनुएटेड या वीकेंड सब्सटेंसेस जो हैं वो बॉडी में दाखिल करवाए जाते हैं ताकि बॉडी हमारी उसके खिलाफ क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज़ बनाए, और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं फिर एक मेमोरी सेल्स के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाए, और जब भी कभी हमें ज़िंदगी में इनकी ज़रूरत पड़े तो ये अपना काम करें और हमें इस बीमारी से बचा के रखें। तो इसी बुनियाद पर देखा यह जाता है कि जब हम ये वैक्सीन या एक्टिव इम्यूनिटी से बॉडी को गुजार लेते हैं जो कि आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड है, तो उससे क्या है कि आप पूरी ज़िंदगी इन तमाम बीमारियों से बचे रहते हैं। सेकेंड नंबर पे नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इसमें सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ये थोड़ी सी कोरोना से रिलेटेड भी बन सकती है। लाइक हमारे पास क्या है कि नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी में जब वैक्सीनेशन अभी दरियाफ्त नहीं हुई थी या बनी नहीं थी तो उस दौरानिए में आप देखते थे कि एक घर में अगर कोई 5 से 6 बच्चे जो हैं वो पैदा होते थे, लेकिन एडल्ट एज तक गिनती के 1 या 2 बच्चे ही सर्वाइव कर पाते थे। बाकी बच्चे जो हैं वो इन्हीं बीमारियों में मुब्तला होकर उनकी मौत वाक़ हो जाती थी। लेकिन जो बच जाते थे वो नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी का कह लो के नतीजा था। वो किस तरह कि जब कभी वो जो आपके पास इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में दाखिल होते थे तो बॉडी जो है उनके खिलाफ एंटीबॉडीज यानी रिस्पॉन्ड तो करती है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है, बट उनका क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर था तो वो उनके खिलाफ के लड़ भी पाते थे और सर्वाइव कर जाते थे। और जब वो सर्वाइव कर जाते थे तो अब उनकी बॉडी जो है वो इम्यून टू या उनके अंदर मेमोरी सेल्स क्रिएट हो जाते हैं जो कि पूरी ज़िंदगी उनके साथ चलते रहेंगे और उन्हें उस बीमारी के खिलाफ क्या है इम्यून रखेंगे और दोबारा उनको अगेन वो बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी की 2 टाइप्स होगी, नेचुरली और आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाती है पैसिव इम्यूनिटी। अब इसमें भी हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं। अब इसमें किया क्या जाता है? एंटीबॉडीज़ जो हैं हमारी बॉडी के इसी तरह ही है जैसा सरहद में मौजूद फ़ौजी हैं जो कि आपकी जो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, उन फ़ौजियों को ट्रेन किया एक्टिव इम्यूनिटी के केस में, उनको बेहतर किया, उन्हें मॉडिफाई किया, उन्हें अपग्रेड कर दिया। बट पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं है। पैसिव इम्यूनिटी में हमारे पास टाइम नहीं है। पहली बात, हम उन्हें ट्रेन नहीं कर सकते। सेकेंडली, वो अगर लॉन्ग टर्म थी तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी में आ जाती है। क्यों? क्योंकि फॉर द टाइम बिंग वो फौजी हम बाहर से
किसी दूसरे मुल्क से हम क्या है डिमांड करेंगे कि वो हमें दें, ताकि वो हमारे फ़ौज के साथ मिलकर उस इंट्रूजन से हमें बचा सके। तो सिंपली क्या है कि पैसिव इम्यूनिटी होती है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने क्या किया कि हायर कर लिए कुछ आर्मी पर्सन्स, तो देन वो या एंटीबॉडीज़ वो आपके एंटीबॉडीज़ के साथ मिलकर लड़ेंगे और वो पैसिव इम्यूनिटी के तौर पे काम करेंगे। जिस तरह के अगर आप सड़क पे कहीं पे गिरते हैं तो देन आपको खदशा होता है टेटनस का प्रॉब्लम का, जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की बुनियाद पर हो सकता है। तो देन आप क्या है कि टेटनस का वैक्सीन लगवा लेते हैं। अब टेटनस का वैक्सीन एक बार लगवाने का मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा या आप इम्यून हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपको ज़रूरत पड़ी तब आपने वो यूज़ कर ली, बट जब कभी आपको दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो देन आपको ये दोबारा से टेटनस का वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। तो ये इस तरह नहीं है कि एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के तौर पे अगेन ये क्या कर रहा है, ये सिंपली एंटीबॉडीज़ आपको दे रहा है साथ, जो कि आपकी मदद करेंगे। इसी तरह हमारे पास और भी कई एग्जांपल्स यहाँ पे कोट की जा सकती हैं। रेबीज़ है जो कि पागल कुत्ते के काटने की वजह से होती है, तो उसमें भी हमारे पास एंटी रेबीज़ जो है वैक्सीन मौजूद है। और स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो स्नेक बाइट्स के केस में जो एंटी टॉक्सिन्स या एंटीडॉट्स लगाई जाती हैं, दैट आर द टाइप ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी। तो ये सारी की सारी जो बातें थी ये रिलेटेड थी इम्यूनिटी से, और इसमें हमने काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना, जिस तरह के डिफेंस लाइंस क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस से और देन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पर बात की। तो आज के लिए बस इतना ही। होती है मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।